तो बच्चों, अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि डिफरेंट एल वैल्यू के लिए सबसेल टाइप क्या होगा, ठीक है, और उसके लिए क्या अल्फाबेट एसोसिएट किया गया आपको पता चल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलेंगे L0 का मतलब क्या होता है, एस सबसेल। L1 टाइप का मतलब क्या होता है, L1 टाइप का मतलब होगा ई सबसेल। L2 टाइप का मतलब क्या होता है, डी सबसेल। L3 टाइप का मतलब होता है एफ सबसेल एंड सो ऑन। ये लिस्ट मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में मैंने शेयर किया था, ठीक है। अब हमको क्या सीखना है कि हर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का नंबर कैसे वेरी करता है, ऑर्बिटल का नंबर कैसे वेरी करता है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्लेस करते हैं हम लोग, ऑर्बिटल के अंदर प्लेस करते हैं, ऑर्बिटल के अंदर प्लेस करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि सबसेल टाइप को चेंज होने से अगर ऑर्बिटल का नंबर चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हमको सीखना है कि हर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा, ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा, और उस सबसेल में हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो ध्यान देना, जिस तरह से हर एक रूम का, जैसे मान लेते हैं फ्लैट में रूम होता है, तो हर रूम का अपना एक कैपेसिटी होता है। उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ही पीपल को हम रख सकते हैं। हम जितना मन उतना तो उसमें डाल नहीं सकते हैं ना, ठीक है। तो हर रूम का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है। सिमिलरली क्या होता है, रूम का इक्विवेलेंट क्या होता है, एटम में रूम के इक्विवेलेंट क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। तो आपको आपके सामने साथ में एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि हर ऑर्बिटल का अपना एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी हर ऑर्बिटल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रख पाएगा। तो वो ईच ऑर्बिटल हैव कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा उसमें प्लेस मत करना, ठीक। तो ये रहेगा आपके पास इंफॉर्मेशन। अब बात कर रहे हैं, अगर हम सबसेल टाइप पे बात करते हैं कि हर सबसेल टाइप में कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है, तो उसको देखते हैं। और आपको आपके इजी विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि आप इजीली चीजों को समझ पाओ, हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स के फॉर्म में। यानी बॉक्स का मतलब, अगर एक बॉक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें एक ऑर्बिटल है। 2 बॉक्स ड्रॉ करेंगे मतलब 2 ऑर्बिटल है, एंड सो ऑन। तो हर बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, हर बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर बात कर रहे हैं सबसेल टाइप, तो आपको पता है कि सबसेल टाइप में क्या होता है, L=0। L=0 में पहला सबसेल के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट सबसेल टाइप क्या होता है, L=0, उसको हम बोलते हैं एस सबसेल। क्या बोलते हैं, एस सबसेल, ठीक है। तो सबसेल टाइप L=0 का मतलब क्या होता है, एस सबसेल। अब एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होगा, तो ऑर्बिटल के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, उसको आप ऐसा बोल सकते हो, वो क्या था, 12+1, यानी एल का वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में। एल का वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन में, आपको मिल जाएगा उसमें कितना ऑर्बिटल है। तो अगर L=0 पुट करेंगे, यानी बात करें हम एस सबसेल का, एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होगा, चलो तो पुट कर दो 0 को, तो आपके पास आ जाएगा एक ऑर्बिटल होगा। कितना होगा, एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि उस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो आपको पता है कि जितना ऑर्बिटल होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा, उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि आपका हर ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो होल्ड नहीं कर सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो होल्ड नहीं कर सकता है। तो हर ऑर्बिटल कैपेसिटी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का है। तो हर सबसेल में क्या होगा, हर सबसेल टाइप में आपके पास जितना उसका ऑर्बिटल होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होगा, उसका डबल इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होगा। अगर अगर हम फॉर्मूला से लिंक करें, तो ऑर्बिटल का नंबर का डबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी भी सबसेल में क्या होगा, 4l+2 हो जाएगा, 4l+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, आप पुट करो एल वैल्यू को पुट करो इस इक्वेशन में, तो आपको दिखेगा कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एस सबसेल में, यानी एल टाइप जीरो में, या बोल सकते हो उसको एस सबसेल, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 2 होगा। या सिंपल आप कर सकते थे, जितना ऑर्बिटल है ऑर्बिटल का नंबर में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। अब आपको पता है चूंकि एस सबसेल में क्या होता है, ऑर्बिटल का नंबर 1 होता है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम वन बॉक्स ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली बात करते हैं L=1 पे, तो L=1 के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इसका नाम रखा गया पी सबसेल। क्या बोला गया, पी सबसेल। इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, तो उसको वैल्यू को पुट करो 12+1 में, तो ऑर्बिटल हो जाएगा 3, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बॉक्स होगा, उसके अंदर 3 बॉक्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी सबसेल को 3 बॉक्स ड्रॉ करके उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी कितना होगा, तो कैपेसिटी क्या होगा, ऑर्बिटल का नंबर का डबल कर दे, तो हो जाएगा 6,
यानी पी सब सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं हम लोग L इक्वल टू 2, तो L इक्वल टू 2 को हम बोलते हैं डी सब सेल, उसके लिए नाम क्या रखा गया था, डी सब सेल। तो इसके अंदर ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा, तो आपका L वैल्यू को पुट करो किसमें, 12+1 में, 12+1 में यहाँ पुट करोगे तो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 5 × 10 कर दे तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, तो 10 पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है। और इसको डिनोट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 5 बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो डी सबसे हम लोग 5 बॉक्स ड्रॉ करके आपको दिखाया जाएगा हमेशा। ठीक है, तो बॉक्स जो बता रहा है उसमें ऑर्बिटल के नंबर को बता रहा है। सिमिलरली बात करते हैं अगर L इक्वल टू 3 का, L इक्वल टू 3 का, ठीक है, तो L इक्वल टू 3 का नाम क्या रखा गया, चलो उसका नाम रखा गया F सब सेल। क्या नाम रखा गया, F सब सेल। ठीक, तो L इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, F सब सेल है। ठीक, F सब सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होगा, कितना ऑर्बिटल्स होगा, तो ऑर्बिटल का अगर हम बात करते हैं तो L3 को पुट करो इक्वेशन में 12+1 में, तो ऑर्बिटल का नंबर आ जाएगा 7, और इसका डबल कर दे तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना, 14। यानी F सब सेल है, F सब सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन का है, 14, और इसमें कितना ऑर्बिटल है, 7। तो F सब सेल को दिखाने के लिए 7 बॉक्स ड्रॉ करते हैं, 7 बॉक्स को हम ड्रॉ करते हैं, 7 बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप GHIJ सब के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, कि हर में कितना ऑर्बिटल होगा और हर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब यहाँ पे एक खास बात है, एक खास बात आप लोग ऑब्जर्व करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो ध्यान देना। आप जब ऑर्बिटल का नंबर को देखना, ठीक है, डिफरेंट सबसेल में आप ऑर्बिटल का नंबर चेक करो, तो आप देखना, आप ध्यान से देखना कि S सबसेल में कितना ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, तो S में आपको दिख रहा होगा 1 ऑर्बिटल दिख रहा है, P में कितना दिखा, 3 दिखा। ठीक है, D में कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, D में कितना है, 5 है, और F में कितना है, 7 है। तो यहाँ पे देखना कि हर जो आपका सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल का नंबर वेरी कर रहा है उसमें कॉमन डिफरेंस 2 का है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। यानी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े हो ना, एपी, इतना सब में +2 ऐड करते जाओ, आपको नया अपने आप पता चलते चला जाएगा। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है डिफरेंट सबसेल में वो एक एपी फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। विद कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एक एपी फॉर्म कर रहा है विद कॉमन डिफरेंस कितना बच्चा लोग, कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। इसका मतलब आप जैसे सबसे आगे मूव करोगे, आप 2 ऐड करते जाओ, आपको ऑर्बिटल का नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऑर्बिटल का नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर F में 7 ऑर्बिटल है, तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि G में कितना हो सकता है, G में कितना ऑर्बिटल होगा, तो आप क्या करना, उसमें आप 2 ऐड कर दो, आप 2 ऐड कर दो, तो 7+2 क्या होगा, 9 होगा। तो आपके G सबसेल में 9 ऑर्बिटल पॉसिबल है। आपसे पूछा जाएगा H में कितना होगा, तो G के वैल्यू में 2 ऐड कर दो, G के वैल्यू में 2 ऐड कर दो। ठीक है, G के वैल्यू में अगर 2 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो G में 9 ऑर्बिटल है, तो H में कितना होगा, 11 होगा, I में कितना होगा, 13 होगा, J में कितना होगा, 15 होगा, N K में कितना होगा, 17 होगा, सो ऑन। ठीक है, तो ऑर्बिटल का नंबर निकालना बहुत आसान हो गया, सिंपल है। अगर आपको किसी एक का ही पता है, यानी S का पता है, S में 1 ऑर्बिटल है, तो आप क्या करना, आगे मूव करते जाए तो क्या होगा, सब में 2 ऐड करते जाए एक्स्ट्रा। ठीक है, S में 1 है, P में 3 है, D में 5 है, F में 7 है, G में 9 है। तो विद कॉमन डिफरेंस आप 2 को ऐड करते जाओ, आपको हर सबसेल का ऑर्बिटल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी का, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है कोई भी ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिटल का साइज फिक्स है, चाहे कहीं का ही हो। जो हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे थे ना, ऑर्बिटल को हम कैसे बोले हैं, तो बॉक्स के थ्रू देखे हैं, तो बॉक्स का नंबर चेंज हो रहा है बट बॉक्स का कैपेसिटी हर जगह सेम है। तो हर बॉक्स का कैपेसिटी कितना बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन का। क्या बोला गया है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई बॉक्स यानी कोई भी ऑर्बिटल होल्ड नहीं कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसेल अगर चेंज करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका ऑर्बिटल का नंबर चेंज होता है। अगर ऑर्बिटल का नंबर चेंज होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का होल्डिंग कैपेसिटी, उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो भी बहुत आसान है। तो सिंपल बताया गया है, जितना ऑर्बिटल होगा उसका डबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसका डबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो S में क्या होगा, 2, P में क्या होगा, 6, D में क्या होगा, 10। ठीक है, आप एक और चीज गौर करना कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी आप देखोगे तो उसमें भी एक एपी फॉर्म करता है, उसमें भी आपका एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो 2, 6, 10, तो देखोगे +4
+4, यानी हर सबसेल को जब आप चेंज कर रहे हो उसमें +4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, यानी ये भी एक एपी फॉर्म करेगा, ये भी एक एपी फॉर्म करेगा विद कॉमन डिफरेंस 4। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी एक एपी फॉर्म करता है विद कॉमन डिफरेंस 4। तो अगर s का इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो p में कितना होगा, 6 होगा, d में कितना होगा, 10 होगा, f में कितना होगा, 14 होगा, ठीक है, यानी 14 होगा, ठीक। g में कितना होगा, तो 14 + 4 कितना होगा, 18 होगा। तो आप 4 को ऐड करते चले जाए ना, आप 4 को ऐड करते चला जाए, आपको सारा हर केस का इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऑर्बिटल का नंबर का डबल कर दे, या आपको पता है किसी भी सबसेल का पता है, तो उसके नीचे आने पे क्या होगा, आप 4 ऐड करते जाए। जैसे f में क्या है, f में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो g में कितना होगा, g में 18 होगा, g में 18 होगा, h में कितना होगा, 22 होगा, ठीक है। h के बाद क्या है, i में क्या होगा, 26 होगा, j में क्या होगा, j में 30 होगा, ठीक है, j में 30 होगा, और उसके बाद क्या होगा, k में क्या होगा, k में होगा 34, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन रहेगा। अब इतना डिस्कशन में आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपके पास हमेशा जो जनरली कहाँ तक पूछता है, जो जनरली आपका एफ सबसेल तक ही इन्फॉर्मेशन ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफिकल्ट करेगा या फिर क्वेश्चन इनोवेटिव करेगा तो आपको GHIJ के तक लेके जाएगा, नहीं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट कहाँ तक है, तो आपको एफ सबसेल तक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ तक ज्यादा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छे से याद रखना है, इस एरिया तक का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एफ सबसेल तक क्या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यूज को आपको इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना। क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, तो ध्यान देना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, तो आपको पता होना चाहिए एस सबसेल में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, ठीक। एस में 2 होगा, फिर पी में कितना होगा, चलो तो पी में 6 होगा, पी में 6 होगा, डी में कितना होगा, 10 होगा, और एफ में कितना होगा, 14 होगा। यहाँ तक आपको याद रखना है ज्यादा, ठीक है। उसके आगे तो आप सोच भी सकते हो ना, जी में कितना होगा, चलो 18 होगा, एंड सो ऑन कर सकते हो, बट यहाँ तक आपका इन्फॉर्मेशन टंग पे होना चाहिए। इसमें आपको दिमाग में सोचने का टाइम भी नहीं लेना चाहिए, आपको तुरंत स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कि आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। एस में इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी 2 होगा, पी में क्या होगा, 6 होगा, डी में 10 होगा, एफ में 14 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग बच्चे लोग इस सेशन में क्या क्या सीख चुके हैं, तो हम लोग सीख चुके हैं सबसेल टाइप क्या होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का नंबर कैसे चेंज होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है, हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे सबसेल का एनर्जी को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी सबसेल का एनर्जी को कैसे कंपेयर करेंगे, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा।